खबर खनियाधाना के बामूर कला थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने ग्राम पंचायत ममरोनी के सरपंच पति त्रिलोक सिंह यादव सहित अपने पति पर छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। महिला रमा झा के पति अशोक झा ने बताया कि मेरा और मेरी पत्नी का जमीनी विवाद चल रहा था। पत्नी बच्चों के नाम जमीन कराने का दबाव बनाती है। मैंने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी ने मेरी मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया था और कोर्ट रशीद दस्तावेज तैयार कराकर जमीन बच्चों के नाम कराकर बेच दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। तब मुझे सरपंच पति त्रिलोक सिंह यादव ने बचाया था और मेरी जमीनी विवाद को कोर्ट में लगवा दिया था, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिससे अब मेरी पत्नी सरपंच पति सहित मुझ पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर केस वापस लेने का दबाव बना रही है। सरपंच पति त्रिलोक सिंह यादव ने बताया कि मैं अस्वस्थ रहता हूँ और मेरी 60 साल से भी ज्यादा उम्र है। मैं क्या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करूंगा, जबकि मेरे बच्चों की भी शादी हो गई है। मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वह निराधार है। इस मामले में मैंने पुलिस अधीक्षक सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आवेदन दिया है और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। नाम है? अशोक झा ममरोनी हूँ सर। आपके ममरौनी के निवासी हैं त्रिलोक सिंह यादव, उनके ऊपर आपकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन दिया गया एसपी साहब के लिए छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने के लिए। क्या पूरा मामला है? ये सब पूरी झूठ है और मेरी और पत्नी की आपस में विवाद होता रहा और मारपीट करती रही कि मेरे बच्चों के नाम की जगह कर। वो जगह मैंने नहीं करी तो इन्हें वो कई बार मारपीट करी, वो भगा दो घर से और जाने फर्जी तरीका से अपन मोड़न के नाम करवाई जाऊँगा और मोड़न ने बजाऊँगा बेच दी। इसलिए वो घर से मैं भग के आओ सरपंच साहब ने। और बात एक वेश्या रूप में है सर, बात को तो आचार विचार भी गंदे हैं और आशीष बिहारी लाल उनके बारे में मतलब है तो संबंध ही गलत करें बा उनसे। और बिना ही लोगों ने वह मुझे जांगा खरीद ली और वही जांगा फिर मैं फांसी लगा रहा था साहब, तो सरपंच साहब ने हार के मुझे बचाओ कि तुम मरे जने मैं पाल हो तो रोटी खुआ हो तो जांगा भी मैं कोर्ट में दवा लगवा हो तो बस जांगा के चक्कर में सर जी पूरी झूठ है। वो जांगा के चक्कर में जो व्यवस्था है पूरी फेल करें जा। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद हमारा जो ही है कि हमारा झूठ और कौ को ना मारे जाए। सरपंच साहब की इतनी उल्टी सीधी झूठी सांसी जब बताओ जो कह रही और ये सब झूठ है सर। उन्होंने अगर कोनो वीडियो हो सरपंच साहब को मार भी पीटी हुई को हो के पकड़ सकर को हो तो मैं बा को मान कर भी तैयार हूँ साहब। ऐसे आपको दिखा दीजिए ऐसे हुई है जो तो गरीबन पर रक्षा कर विवाह है और जिन ऐसे उल्टी सीधी कर्म कर रही। ने आरोप लगाए छेड़छाड़ के, क्या है पूरा मामला? जी मामला तो निराधार झूठ है। मेरी उम्र तो वैसे ही 60 साल है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। जी अशोक झा है, मेरे गांव का रहने वाला है जी। कुछ दिन 10-15 साल पहले बामर रहता था। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है रमा झा। इनमें दोनों में विवाद चलता था। उसने पत्नी ने इससे बोला होगा कि ज़मीन मेरे नाम करा दो, इसके नाम ज़मीन थी। इसने ज़मीन नहीं कराई तो रमा झा ने पटवारियों द्वारा मिलजुल के अपने नाम करा ली, फर्जी तरीके से ज़मीन करा ली। उस ज़मीन को इसने बेच दी, बेचवा दी रामरती झा ने लड़के के नाम करा के। अब वो ज़मीन को अशोक मेरे पास आया, अशोक लगा रहा था फांसी। मैंने इससे कहा कि तुम फांसी मत लगा, ना मर, ज़मीन तो तेरी लौट जाएगी जब तूने रजिस्ट्री नहीं कराई तो। उसकी मेरी गई मैं कोर्ट में लगवा दी। मैंने इसका प्रकरण न्यायालय में लगा दिया जो न्यायालय में पंजीबद्ध है। इस वजह से वो मेरे ऊपर दबाव डालती है कि तुम इसमें राजीनामा करो, नहीं मैं तुम पे झूठे केस लगवा दूंगी। वो तो धौंसे देती है हर प्रकार की, उसका चाल चलन ठीक भी नहीं है। कई बार मेरे को फ़ोन लगा दी, मैं कभी इससे ना बात करता, आज की ना कल की, ना मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा करता हूँ, ना मैं लड़ाकू आदमी हूँ। ये अपने मेरे गांव में ज़रा विरोधी लोग हैं, उन लोगों से ये मिली है और उस वजह से मेरी इज्जत धूमिल मिलाना चाहती है, मुझे परेशान करना चाहती है। अभी कुछ समय पहले महिला ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। वो गई है, वो झूठी लगा भी गई है साहब। वो कहीं भी जा सकती है कि झूठी बात कह भी, और सही हो तो साहब मुझे अब उसकी जांच करा ले। मैं सही पाऊंगा तो मुझे फांसी की सजा दे दो, मैं तो इसको तैयार हूँ। आपने भी अपना पक्ष कहीं रखा है क्या? मैंने आज से कम 2 महीने पहले 9वें महीने में इसका एक आवेदन एसपी साहब महोदय को दिया था और अभी भी पक्ष रख भी गया। महाराज साहब ने भी गया था, सिंधिया महाराज ने, कि भाई मेरी भी सुनवाई करो, कम से कम मुझे झूठा तो ना फंसाया जाए, है कि नहीं बात। आप प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? आप प्रशासन से हम न्याय की उम्मीद चाहेंगे कि न्याय मिलेगा और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम सही हैं तो हमको निर्दोष न्याय मिलेगा।